हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणपति स्टडी मोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था 9th क्लास का। तो आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की वीडियो लेकर आए हैं नोट्स के साथ, और आसान नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे आपको, और हमारे नोट्स जो आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में और इसके एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, शुद्ध होता क्या है। शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसमें कोई बाहर का अलग पदार्थ नहीं होता, उसी को हम शुद्ध चीज कहते हैं, प्योर कहते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, उसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शुद्ध हवा कैसी होगी, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद शुद्ध दूध कैसे होगा। शुद्ध दूध कैसे होगा, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लैक्टोज हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है आपके शुद्ध पदार्थ। आगे देखो, ये क्या है आपका शुद्ध पानी। ये देखो शुद्ध पानी। शुद्ध पानी कैसे हो, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन पानी के अंदर मिला हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि ये शुद्ध पानी है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मिश्रण क्या होता है। देखो, मिश्रण बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों से बना आर्गन होता है। आर्गन मतलब जो तत्व होते हैं ना, तत्व के जो मिक्स कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। तो संबंध जिसमें रासायनिक रूप से उसे संयोजित नहीं कर सकते, संयोजित का मतलब उसे तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वायु वायु और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा मिश्रण बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, वो मिश्रण से बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे हमने हमने क्या कर दिया, एक तो हमने H2 ले ली, हाइड्रोजन गैस ले लिया, और O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो इन दोनों से क्या बन गया, पानी बन गया। ये भी तरह का हमारा मिश्रण है। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि मिश्रण जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के, ठीक है। जैसे एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूरी तरह से या मिले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो, जो पदार्थ होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पूरे मिश्रण जो दिखाई देते हैं, मिल जाते हैं। दोबारा पढ़ देता हूं, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूरी तरह से मिले होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो, मैं समझाता हूँ एक अच्छी भाषा में। मिश्रण होते हैं और एक दूसरे के अवरोधी होते हैं। अवरोधी मतलब मिक्स होना होता है, ठीक है, वो मिक्स होते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, आपके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जल और जल में शक्कर का मिलना, जैसे चीनी का मिलना, शक्कर का मिलना, या फिर एग्जाम्पल हो सकता है, और देखिए जो पानी में नमक का मिलना। देखो, जैसे हम जानते हैं, जब पानी के अंदर नमक मिलता है तो वो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब क्या है, वो एक तरह का मिश्रण है, ठीक है, क्योंकि मिश्रण जो होता है वो आपस में दिखाई देता है, और वो समांगी मिश्रण ही कहलाता है। जैसे नींबू और पानी का घोल भी होता है, ये सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, जो कि समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण का दूसरा प्रकार, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये भी आसान भाषा में समझेंगे हम इसको। देखो क्या लिखा है, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों को छोटी छोटी बूंदियों अथवा बुलबुलों के रूप में पदार्थ दूसरी पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। अब ये हमें क्या होता है, आसानी से दिख जाता है, ये है तो मिश्रण, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है, ये हम इसको देख सकते हैं। जैसे वहां पे समांगी मिश्रण के अंदर था, भाई नींबू और पानी को, नींबू का रस जो होगा वो दिखाई नहीं देता हमें, और चीनी का रस भी दिखाई देता, शक्कर भी दिखाई नहीं देती। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पदार्थ होगा ना, दूसरा पदार्थ, वो हमें दिखाई देगा उसके सिस्टम। जैसे चौक के अंदर पानी का घोल जो होता है, जब चौक मिलाएंगे पानी के अंदर, क्या होगा, वो व्हाइट कलर की हो जाएगी, तो हमें दिखने लगेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम समांगी विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। आगे आता है कि विलयन क्या होता है। क्या होता है विलयन, क्या होता है, इसको जानते हैं कि विलयन क्या होता है। ये विलयन क्या होता है, देखो विलयन का मतलब होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो क्या होता है, विलयन का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या करा, हमने पानी लिया और नमक लिया, ठीक है, हमने पानी लिया और नमक लिया। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है और नींबू की मात्रा भी है, कम है, तो उन दोनों को जब मिलाते हैं ना, तो उसमें बनता है विलयन। जैसे अब एग्जांपल समझ सकते हैं, नींबू पानी, सोडा जल, ये सभी क्या है, ये विलयन है। अब जो विलयन होता है, वो होते हैं दो प्रकार के, वो दो प्रकार में बटा होता है। कैसे बटा होता है, देखो जब हम चीनी और पानी को मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। तो जो चीनी है और जो पानी है, इन दोनों को दो भागों में बांटा जाता है।
अब विलयन जब बनता है, विलयन बनता है कैसे, जब विलयन का जो अधूरा भाग जिसमें विलयन जो पानी के अंदर मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं विलय, जो कि पानी के अंदर घुलाया जाता है। और विलायक क्या होता है, जिस पदार्थ के अंदर जो पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे अब पानी है, पानी क्या हो जाएगा इसके अंदर, चीनी के अंदर, देखो जैसे चीनी पानी वो मिला रहे हैं हम लोग, तो पानी क्या होगा हमारा विलयक हो जाएगा, ठीक है, और जो चीनी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करने पे क्या बनेगा हमारा विलयन बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसी कुछ और एग्जांपल समझते हैं विलयन के। देखो जैसे पानी में चीनी का घोल होना, अब जो विलय है क्या है, इसके अंदर चीनी है क्योंकि चीनी कम मात्रा में होती है, और विलायक क्या हो जाएगा जल, जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। अब आता है एल्कोहल के बारे में देखेंगे। एल्कोहल देखो, एल्कोहल के अंदर आयोडीन का मिल होना, जैसे जिसे रिच ऑफ आयोडीन बोलते हैं। अब देखो जो विलय क्या हो, जो विलय होगा वो क्या होगा आयोडीन होगा क्योंकि वो कम मात्रा में होता है, ठीक है, और जो विलायक होगा वो क्या होगा एल्कोहल होगा, क्या होगा एल्कोहल होगा, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे सोडियम, सोडियम और पानी। देखो जब सोडा और पानी होता है क्या होता है, जो विलय होगा वो क्या होगा सोडा का होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जो विलायक होगा वो हो जाएगा जल। जो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा उसे हम विलायक बोलेंगे, जो कम मात्रा में हो जाएगा उसे हम विलय बोलेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। आगे देखिए जैसे वायु है, अब वायु कितने वायु दो तरह से बनती है, तो नाइट्रोजन गैस से और एक ऑक्सीजन गैस से। जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम विलायक बोलेंगे, जो कम मात्रा में है उसे हम विलय बोलेंगे, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा भी है, देख भी सकते हो तुम। आगे चलते हैं। अब जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि वाष्पिक विलयन क्या होता है। देखो बेटा वाष्पिक विलयन वो होता है, वाष्पिक विलयन के गुण समझते हैं तो हम वाष्पिक विलयन को समझ जाएंगे आसान भाषा में। देखो विलय का कण, विलय के कण आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके अंदर वाष्पिक विलयन के अंदर क्या होता है ना, ऐसे होता है कि जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और वो हमें क्या होते हैं हम दिखाई दे सकते हैं। जो भाई चंदी आंखें होती है ना, उसको हम, जो हमारी आंखें होती है उसको नहीं देख सकते उन आंखों से, ठीक है, वो मिक्स हो जाते हैं। और ये समांगी मिश्रण भी होते हैं, भाई हमने पढ़ा है कि समांगी मिश्रण में दिखाई देते, तो ये समांगी मिश्रण में कहलाएंगे। और जो कण जो प्रत्येक अलग अलग नहीं कर सकते, इनके जो कण होते हैं वो अलग अलग नहीं है, जैसे चीनी और पानी है, क्या हम उसको अलग कर सकते हैं, क्या हम उसको वैसे अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है इनके, जैसे टॉर्च जलाएंगे ना, टॉर्च को जब टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा इनके आर पार हम देख सकेंगे, ठीक है। इस तरह विलयन का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, जब इसको नीचे रखा जाएगा ना तब भी ये क्या होंगे मिक्स रहेंगे, हमें दिखाई देंगे, नीचे भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, अभी आप ये समझो कि टिंडल प्रभाव दिखाई देता, आगे पढ़ेंगे कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। बस अभी बेसिकली इतने समझो कि टिंडल प्रभाव इसके अंदर नहीं दिखता। अब आगे देखिए क्षरण विधि द्वारा इसको कण अलग कर सकते हैं। देखो क्षरण विधि द्वारा अलग कैसे कर सकते हैं, जब इसको छाना जाएगा ना, बारीक वाली जो छन्नी होती है उसे अलग अलग करेंगे विधि से, तो इसको अलग हम कर सकते हैं, यही होता है वाष्पिक विलयन। आगे पढ़ते हैं, चलो बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि निलंबन क्या होता है। देखो एक विषमांगी मिश्रण है ये, और विषमांगी मिश्रण की देखो जिसमें विलयक के कण जो होते हैं ना वो घुलनशील होते हैं, घुलनते नहीं है, वो घुलते ही नहीं है, ठीक है, बल्कि वो विलयन के अंदर क्या होता है, जो विलयन होता है ना उसके अंदर पूरे घूमते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे निलंबन कहते हैं। देखो इसे समझना बहुत आसान है कि जिसके जो कण होते हैं विषमांगी मिश्रण के होते हैं, और इसके अंदर विलय और विलायक क्या होते हैं आपस में मिलते नहीं है, वो घूमते रहते हैं आपस में, विलय जो होता है पदार्थ, ठीक है। जैसे बालू, बालू यानी मिट्टी जो होती है, रेत जो होता है, वो पानी के अंदर जब मिल जाता है तो वो घूमता रहता है, आपने देखा भी होगा। चाक का जो पाउडर होता है वो भी घूमता रहता है, मिक्स होता है, लेकिन वो घूमता रहता है, मिक्स नहीं होता, उसका रंग चेंज हो जाता है। अब आता है कि निलंबन को हम जांचेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, निलंबन होता क्या है, गुण कैसे देखेंगे इसके। देखो जो विलय, इसके विलय जो होता है ना, कण बहुत आकार में बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, ठीक है, इसको चुंदी आंखों से हम आराम से देख सकते हैं। और ये विषमांगी मिश्रण होता है, आपको पता है विषमांगी मिश्रण के गुण जो होते हैं मिश्रण मिलता नहीं है, तो इसे विषमांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। और ये क्षरण विधि द्वारा क्या उसे अलग कर सकते हैं आराम से बहुत ज्यादा। ये अस्थाई विलयन होते हैं, क्योंकि इसको जब नीचे, जब उसको रखा जाएगा ना नीचे किसी स्थान पे, तो ये बैठ जाएंगे, शांत अवस्था में होंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे, जब पानी के तल पे बैठ जाएंगे, ठीक है। इसका टिंडल प्रभाव भी आराम से देख सकते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखाई भी दे सकता है, दम भी दे सकता है, इसमें कोई कंफर्म नहीं होता। देखो पदार्थ के ऊपर है कि कोई पदार्थ छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है, तो दोनों अवस्था हो सकते हैं, दिखाई भी देता है, कभी कोई दिखाई भी दे सकता। आगे देखिए निलंबन में जो होता है ना, छन कर इसको कागज से, देखो जब इसको छानेंगे ना तो ये कागज से गुजर के बिना इसको अलग हो जाएगा, ये कागज से गुजरते नहीं है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कोलॉइड विलयन क्या होता है। देखो इसे भी समझना बहुत आसान है। ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार वाष्पिक विलयन और निलंबन से के बीच में होता है, जैसे वाष्पिक विलयन और निलंबन जो होता है ना, ना तो ज्यादा बड़ा और नहीं ज्यादा छोटा,
इन दोनों के बीच का जो विलयन होता है ना, विलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कोलाइड विलयन। और इसके जो होंगे इसे समांगी दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में विषमांगी होते हैं। ये होते दिखाई देते हैं समांगी मिश्रण की तरह, लेकिन होते हैं ये विषमांगी मिश्रण की तरह। जैसे दूध है, ठीक है, और रक्त है। देखो रक्त और दूध क्या होगा, मिल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे वो दिखाई देंगे, लेकिन हम समझेंगे समांगी मिश्रण है, लेकिन असल वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग चेंज होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब आते हैं कोलाइड विलयन के बारे में, गुण क्या क्या होते हैं। देखो कोलाइड विलयन के गुण के देखें तो क्या होगा, जो इसके विलयन के जो कण है वो आकार में विलयन से बड़े होते हैं। जो विलायक है ना, जो इसके विलायक है वो कण आकार के होते हैं, विलयन में बड़े होते हैं। इसको आराम से देखा जा सकता है। ये निलंबन से छोटे होते हैं, ठीक है। कणों को इनको आकार से हम नहीं, देखो कणों को इनको हम जो अपनी चुंदी आंखें, जो छोटी छोटी आंखें उसको हम नहीं दे सकते, हमें इसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, ठीक है बेटा। आगे लिखा है इसको अपारदर्शी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। देखो हमें पता है कि अपारदर्शी जो वस्तु होते हैं उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम नहीं दे सकते पर्दे पर। और ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी विलयन होते हैं, ठीक है, बैठने पर गिर जाते हैं। और इसके अंदर टेंडर प्रभाव पाया जाता है। टेंडर प्रभाव का मतलब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आगे के लिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है। अब आप सपोज करो कि हमने क्या करते हैं, विलयन को मिला दिया। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि विलयन जो है उसके अंदर विलय की परसेंटेज कितनी है, यानी प्रतिशत कितना है, या फिर विलयन की परसेंटेज कितनी है। तो हम उसको जानने के लिए क्या करते हैं, किसी विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं विलय की सांद्रता। इसको निकालना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, विलयन की दो द्रव्यमान का प्रतिशत जोड़ देते हैं। देखो विलयन का जो द्रव्यमान है और विलयन का जो द्रव्यमान है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, होते हैं। देखो जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, हमने विलय मिला दिया, कितना विलय हमारा था 5 ग्राम, ठीक है बेटा, और हमारा विलयन कितना था। अब विलयन कब बनता है, जब विलय और विलायक होता है। और मेरा सपोज करो कि मैंने विलायक मिला दिया 10 ग्राम, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम मिल लिया मैंने, तो क्या करूंगा, पहले मैं विलय और विलयन को जोड़ूंगा, यानी कि 5 प्लस में 100 जोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, मेरे को मिलेगा 105, ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा, 105 ग्राम मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस फॉर्म में लगाऊंगा, जो मेरा विलय कितना है 5 ग्राम है, ठीक है बेटा, ये मेरा 5 ग्राम है, और मेरा विलयन कितना था 105 ग्राम है, और यहाँ पे 100 का 100 लगेगा, 100 लग जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5 से काटूंगा इसको तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 21 बार में कटेगा, ठीक है, 21 बार में कट जाएगा। अब इसकी परसेंटेज आप निकालोगे तो क्या होगा, ये आएगा आपका 04 पॉइंट समथिंग कुछ 5 के समथिंग, आप निकाल के देख लेना, ये इसका विलय पदार्थ का परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, विलयन के आयतन को भी निकाल सकते हैं। विलय का आयतन यानी वजन जो उसका वो देखेंगे, और मतलब आयतन में तो जो कितनी जगह घेर रहा है वो, ठीक है, और विलयन का आयतन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो ये देखो यह प्रकाश के किरणों को बिखरती है घटना, जो किसी की, देखो आपने देखा होगा कि जब हम खिड़कियों में झांकते हैं तो क्या होता है, वहां से प्रकाश की रोशनी आती है। उस प्रकाश की रोशनी में क्या होता है, छोटे छोटे कण मिलते हैं, धूल के कण मिल जाते हैं, वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। आप जानते हैं कि इसको परिभाषा के रूप में, यह प्रकाश की किरण के बिखरता है और घटता है, ठीक है, किसी कोलाइड विलयन में मौजूद छोटे छोटे निलंबन कणों का कारण होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश की किरणों के द्वारा जो कण दिखते हैं ना, मैं रोशनी में खिड़कियों के अंदर सूर्य की किरणों के द्वारा, तो वही हमारा निलंबन होता है, जो कि निलंबन घटना के कारण उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसे वो एक चीज कहते हैं, इसे कहते हैं टिंडल प्रकरणीय विधि भी कहते हैं, इसको टिंडल प्रकरण भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश किरण का यह रास्ता हमें दिखाई देता है, जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो किस दिशा में जा रही है, हमें उसका पता भी टिंडल प्रभाव के द्वारा ही चलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं आशा करता हूं आपको समझ आएगा। अब हम जानेंगे, अपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताऊं, आपको पता होगा कि क्या हम दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। अगर हम दही से दूध नहीं बना सकते तो वो हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि जब किसी चीज को, अवस्था को हम चेंज नहीं कर सकते तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है बेटा। और जो जिस अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि लिखा है, यह परिवर्तन अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है,
और यह परिवर्तित स्थायी रूप से अपरिवर्तित होता है, जिसको हम बदलने के बाद बदल नहीं सकते। जैसे अब कुछ हमने दूसरी दही बना दी लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे प्रकाश की किरण है, उसको वापस नहीं लौटा सकते, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो दूसरा दही बन रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं। ये नए पदार्थ को नहीं बनाता, ये नए पदार्थ को बनाता है। यदि परिवर्तन में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती, देखो जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं निकलती, ठीक है, खाली ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन जब नया पदार्थ बनता है, जैसे रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, गैस वगैरह निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जैसे लकड़ी का जलना, जब लकड़ी की जलती है तो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। और हम इसको देखें भौतिक परिवर्तन, तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा बर्फ को हम ठोस में नहीं बना सकते उसी टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, अब पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। देखो शुद्ध का मतलब, तुम जैसे मैंने पहले बताया था, आप दोबारा बता रहा हूँ कि शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जैसे कोई मिलावट, जिसमें किसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। जो एक ही प्रकार से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे आपने देखा होगा 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन जो घरों में हम लोग पहनते हैं, फिर हमारी माता बहनें पहनती है, वो 24 कैरेट का सोना नहीं होता, वो होता है 22 कैरेट का सोना। क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वो ज्यादा मुलायम होता है, वो टूट जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए दुकानदार क्या करते हैं, फिर जहां वो बनता है तो वहां पे क्या करता है, उसके अंदर 2% का तांबा मिलाया जाता है, जिससे वो ठोस बन सके और वो पहनने में आ सके। आगे बढ़ेंगे, देखो इसके प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, ठीक है। अब तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे, धातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, और अधातु, अधातु उपधातु क्या होते हैं। देखो जिनके अंदर चमक होती है, जैसे हमने देखा होगा लोहे के अंदर चमक होती है तो वह अधातु कहलाता है, ठीक है। और ये आघातवर्धक भी होते हैं, मतलब इसको पीट के क्या कर सकते हैं, नया आकार दे सकते हैं, फिर तार बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, तो अधातु कैटेगरी में आता है। सोना, इसको जब बजाते तो क्या होता है, इनके अंदर आवाज निकलती है, सोनरस भी कहलाता है इनको। और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। जैसे लोहा होता है, लोहे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, धातु के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखेंगे अधातु के बारे में, ठीक है बेटा। देखते हैं अधातु क्या होता है। देखो चमत्कार नहीं होता, इसके अंदर कोई चमक नहीं होती है, ठीक है बेटा। और ये आघातवर्धक भी नहीं होते, इसको हम पीट कर जब पीटेंगे तो क्या होगा, तो ये टूट जाएंगे। जैसे कोयला होता है, कोयले को जब हम मारेंगे या फिर हीट करेंगे, ये ना तो गर्म करने पे क्या होगा, और इसको ना तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और न ही ये आघातवर्धक होते हैं, न ही जब इसको बजाते तो क्या होता है, कोई आवाज उत्पन्न होती है, ज्यादा आवाज उत्पन्न नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन और कोयला होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ना तो उसको चमक होती है, ना इसको हम क्या कर सकते हैं, पीट कर बना सकते हैं। आगे लिखा है उपधातु क्या होता है। देखो बेटा उपधातु जो होते हैं ना, उसके जो गुण होते हैं वो अधातु और धातु दोनों के गुण के सिस्टम्स होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। अब देखो जैसे ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों की पारदर्शी दिखाई देते हैं, इनके अंदर दोनों तरह के गुण होते हैं। जैसे कि अब देखा होगा बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये इस तरह के तत्व हैं जिनके अंदर क्या होता है, उपधातु कहलाते हैं, जिसके अंदर धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि यौगिक क्या होते हैं। देखो बेटा यौगिक क्या होते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे को बंधकर बनाया जाता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं यौगिक का मतलब है कि जब 2 तत्व आपस में मिल जाते हैं रासायनिक के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यौगिक बोलते हैं, जिसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं इस भाषा में। और इनका अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है। जैसे पानी बनाते हैं हम लोग, H2 मिलकर पानी बनता है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, पदार्थ का भौतिक तरीकों से, इनको जो क्या होता है ना, पदार्थ के भौतिक तरीकों से अलग नहीं कर सकते। ये रासायनिक पदार्थ इसको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे हमने पढ़ा भी है। यौगिक जो तत्व होते हैं वो भिन्न भिन्न गुणधर्म के होते हैं और अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, प्रक्रिया करने पर क्या होता है, हमें पानी मिलता है, ठीक है बेटा। और जैसे कि सी और कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। ये इस तरह के यौगिक के उदाहरण है। और यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू। हमारी ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और आपको अगर कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, थैंक यू।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, कमेंट करें।